गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 7.3 फ्रॉम सम नंबर 7। इससे पीछे वाले सम्स हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो 7th का फर्स्ट पार्ट है बेटा, फाइंड आर इफ़ 5pr इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6pr माइनस 1। अब 5pr का क्या मतलब है बेटा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और 6pr माइनस 1 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस, जब r माइनस 1 करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होकर माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने 6 फैक्टोरियल को लिख दिया, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब 7 माइनस आर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 माइनस आर, 1 माइनस कर दो 6 माइनस आर, फिर 1 माइनस कर देंगे तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, वी विल गेट आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आएंगे 3 एंड 10, बट r की वैल्यू 10 नहीं हो सकती क्योंकि r शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा ऊपर वाला इंडिसेस 5 है ना, तो r की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो सकती, तो r की वैल्यू क्या होगी 3। तो इसका सेकंड पार्ट बेटा आप लोग खुद ट्राई करोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है बेटा, हमें वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन, इसके सारे लेटर्स को यूज़ करके हमें बताना है कि कितनी परमुटेशंस बन सकती हैं व्हेन रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। नंबर ऑफ लेटर्स 8 है बेटा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड विद यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द इक्वेशन विल बी 8p8। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 8 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, इट विल बी इक्वल टू 8 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। सॉल्व करके 40320। सम नंबर 9 है बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ड मंडे दिया हुआ है बेटा, कितनी परमुटेशंस आएंगी इसकी अगर हम 4 लेटर्स यूज़ करते हैं। अब मंडे में बेटा 6 लेटर्स हैं, MONDAY 6 लेटर्स है, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो 4 यूज़ करने हैं, 6 में से 4 यूज़ करने हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगी 6p4। तो ये यहाँ सॉल्व कर सकते हैं हम। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, और लेटर्स आर यूज्ड, मतलब 6 लेटर्स हैं, 6 के 6 यूज़ किए, तो क्या आएंगी नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे 6p6। सॉल्व कर लेंगे इसको, 720 आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है बेटा, और लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। अब गिवन वर्ड मंडे में बेटा 2 वोवल्स हैं मंडे में, ओ और ए, ठीक है ना। अगर इनको फर्स्ट प्लेस पे आना है, राइट मोस्ट प्लेस पे आना है इनमें से किसी एक को, तो ये 2 वेज में हो सकता है, या तो ए आएगा या तो ओ आएगा, तो वी हैव 2 वेज। उसके बाद सिंस लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड बट राइट मोस्ट प्लेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद ए वोवल, तो रिमेनिंग कितने प्लेसेस बचे हमारे पास 5 प्लेसेस बचे, उनको हम 5 फैक्टोरियल वेज से फिल कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आएंगी बेटा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 कौन सा था, जब हम ए और ओ में चॉइस कर सकते हैं, ए आएगा या ओ आएगा, 2 वेज वहाँ से आए, ये टोटल हो गए 240। अब चलते हैं सम नंबर 10 में। सम नंबर 10 की स्टेटमेंट है बेटा, मिसिसिपी में ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इसके लेटर्स यूज करके, ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम कि आईज टुगेदर ना आए। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आई 4 बार आ रहे हैं मिसिसिपी में, एस भी 4 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है, एम सिर्फ 1 बार आ रहा है। अब ऐसी अरेंजमेंट्स बनानी है जिसमें चारों आईज इकट्ठे ना आए, जितनी भी हम अरेंजमेंट्स बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो हम सारी अरेंजमेंट्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस इसकी बनेंगी कितनी। टोटल कितने लेटर्स हैं बेटा, काउंट करके देख लीजिए, 11 लेटर्स हैं ये, जिनमें से S 4 टाइम्स है, I 4 टाइम्स है और P 2 टाइम्स है। थ्योरम की थी ना बेटा हमने, जब लेटर रिपीट होते हैं तो क्या करते हैं हम 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व किया 34650 आ गया, ठीक है। अब हम वो परमुटेशंस निकाल लेते हैं जहाँ पर सारे आइज इकट्ठे आएँ। निकालनी हमें कौन सी हैं, इकट्ठे ना आए, लेकिन हम कौन सी निकाल रहे हैं कि सारे आइज इकट्ठे आएँ, टोटल में से उनको माइनस कर देंगे तो वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिसमें आइज इकट्ठे नहीं होंगे। तो देयर आर 4 आइज इन द गिवन वर्ड, व्हेन दे अकर टुगेदर दे आर ट्रीटेड एज सिंगल ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग द सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विद रिमेनिंग, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 7 है, टोटल 11 थे, उनमें से 4 आइज को हमने 1 मान लिया, तो 4 आइज को 1 मान के टोटल 8 हो गए हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब इन 8 ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट्स क्या आएंगी बेटा, जिनमें 4 हमारे पास S हैं और 2 हमारे पास P हैं, तो 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 840 वेज आ गए। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जब सारे आइज टुगेदर हैं 840 आई,
अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब सारे आइज टुगेदर ना आए तो कितनी आएंगी टोटल में से, जब वो टुगेदर आ रहे हैं उनको माइनस कर दो, 33810 इज विल बी द। अब है बेटा नेक्स्ट सम 11th, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है बेटा। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद एस एंड एंड विद एस। मतलब कि स्टार्ट पी से हो रहा है, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, मतलब कि स्टार्ट पी से होगा और एंड एस से होगा। बट देखो बेटा परमुटेशन में टोटल कितने लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हैं, जिनमें से टी 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, पी और एस की पोजीशन फिक्स हो गई एक्सट्रीम एंड्स पे, पी ने आगे आना है, एस ने पीछे आना है, दोनों की पोजीशन फिक्स है। रिमेनिंग मेरे पास 10 लेटर्स बचे, उनको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि जो हमारे पास एम टी है वो 2 बार आ रहे हैं, 2 टी हैं, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड किया। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट है ऑल वोवल्स आर टुगेदर। अब गिवन वर्ड में कितने वोवल्स हैं बेटा, 5 वोवल्स हैं, तो उनको इकट्ठे आना है, तो उनको हम सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। दीज सिंगल ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद रिमेनिंग 7 ऑब्जेक्ट कितने बन जाएंगे बेटा, टोटल 12 थे, 12 में से 5 वोवल्स हैं, कितने बचे, 7 बचे। अब ये पांचों वोवल ने मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। टोटल अरेंजमेंट्स कितनी आएंगी, 8 फैक्टोरियल अपॉन टी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो 5 वोवल्स हैं इनको इकट्ठे तो हम ला रहे हैं, लेकिन इनको आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं कि कभी कोई पहले आएगा, कभी कोई बाद में आएगा, तो उनको हम आपस में 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर अरेंजमेंट्स कितनी आई, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। उसके बाद बेटा इसका थर्ड पार्ट है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स हैं। ठीक है, देयरफॉर इन ए वेज द प्लेसेस ऑफ पी एंड एस आर फिक्स। और हमारे पास पी और एस के प्लेसेस तो फिक्स हो गए, बाकी हमारे पास 10 लेटर बचे, उनमें से 2 टीज हैं, तो उनकी अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगी, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर पी आता है तो इनके बीच में 4 लेटर्स आएंगे, फिर एस आएगा। अगर फर्स्ट प्लेस पे पी है तो एक अरेंजमेंट ऐसे आएगी, दूसरी में अगर पी सेकंड प्लेस पे आ जाता है तो ये और एक प्लेस आगे चला जाएगा, फिर ये थर्ड प्लेस पे आ जाएगा तो ये और एक प्लेस आगे चला जाएगा, तब तक एस आगे जाएगा, इनकी अरेंजमेंट चेंज होंगी जब तक कि एस लास्ट में ना पहुंच जाए। तो आप देखेंगे इस तरह से 7 अरेंजमेंट्स बनेगी। देखो 3 मैंने शो कर दी हैं, फिर एस यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये 4 प्लेसेस अभी और हैं, तो 3 और 4 7 अरेंजमेंट्स होंगी। और इन अरेंजमेंट्स में भी पी और एस को हम अदला बदली भी कर सकते हैं, पहले पी आ रहा है बाद में एस आ रहा है, या पहले एस आ रहा है बाद में पी आ रहा है, तो 2 वेज वो हो गए हमारे। ठीक है, तो ये टोटल इन 4 लेटर्स को पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स आए तो कितने अरेंजमेंट्स होंगी, 7 तरीके से, और पी और एस को एक्सचेंज करते हैं 2 इंटू 7 वेज हो जाएंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आएंगे बेटा, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर विल बी 25401600। थैंक यू बेटा, होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है सारा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।